जय हिंद दोस्तों, वेलकम। आज हमारी ये थर्ड क्लास हमारी हो चुकी है। आज हमारी फोर्थ क्लास है इस कोर्स की और हमने दो क्लासेस में एडिशन को देख लिया है। हमारे बेस्ट फ्रेंड मेथड से एडिशन हो गए हैं, राउंड ऑफ मेथड से एडिशन हो गए हैं और आज से हम सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू करने वाले हैं जो है मल्टीप्लिकेशन का। और आज की जो क्लास है वो छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और जो बच्चे बड़े हैं मतलब कि 7th 8th 9th 10th में हैं या कोई कॉम्पिटिटिव के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी आज से जो आगे की क्लासेस होंगी वो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन को और मल्टीप्लिकेशन में अब मैं आपको कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन से चीज़ों को शुरू करूंगा। पहले हम 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, उसके बाद हम 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, 2 डिजिट के कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन होंगे, उसके बाद 2 डिजिट की मैं आपको यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन की मेथड सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहली मल्टीप्लिकेशन मेथड जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो है आपकी पहली स्पेशल मेथड जिसमें आपको 25 इंटू 25 या फिर 35 इंटू 35 या फिर 45 इंटू 45 या फिर आपके 55 इंटू 55। अब आप समझ गए होंगे मतलब कि ऐसे नंबर्स चल रहे हैं यहाँ पे जिनके यूनिट प्लेस पे क्या है 5 और उस नंबर का क्या हो रहा है स्क्वायर। इसके बाद आगे आपका 65 इंटू 65, फिर आएगा आपका 75 इंटू 75, फिर आएगा 85 इंटू 85 और फिर आएगा 95 इंटू 95। फिर 3 डिजिट में भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे तो अब हम लेंगे 105 इंटू 105 एंड सो ऑन। फिर हम इसे 3 डिजिट के लिए भी देखेंगे। तो देखिए ये जो हमारी मल्टीप्लिकेशन की मेथड 1 है इसमें हमने क्या किया है, ऐसे नंबर्स को चुना है जिसमें यूनिट प्लेस वैल्यू क्या आ रही है 5। देखिए सभी में यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है 5 है और उस नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब कि नंबर का स्क्वायर हो रहा है। ऐसे केस में लास्ट के 2 डिजिट हमेशा ही क्या होंगे 25 होंगे क्योंकि 5 इंटू 5 आपका 25 बनाएगा, ऐसे आप याद रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो 2 नंबर हैं इसके बाद वाले नंबर को सोचना है। मतलब यहाँ पे 10th प्लेस पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है 2, तो 2 के बाद वाला नंबर क्या होगा 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ आप लिख देंगे 6, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 625। आप में से कई सारे स्टूडेंट को ये याद होगा कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। ऐसे ही यहाँ पे एक नंबर मैंने लिया नहीं है 15 इंटू 15, वो आप खुद अब कर लेंगे। 15 मतलब 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 2 डिजिट और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करते हैं। ये आखिरी के 2 डिजिट कितने हो गए 25 और 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 3 इंटू क्या कर देंगे आप 4, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, तो 1225 इसका आंसर आएगा। 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 इंटू क्या कर देंगे आप 5, तो ये हो जाएगा 20 और लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 25। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए 5 के बाद आएगा 6, तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 और लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 25, तो 30 25 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए 6 इंटू 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 42 और यहाँ आ जाएगा आपका 25, तो 42 25 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 75 इंटू 75, तो 7 के बाद क्या आएगा 8, तो 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56 और लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे आपके 25। ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 8 के बाद आएगा 9, तो 9 इंटू 8 72, तो 72 25 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। 95 इंटू 95, तो 9 के बाद क्या आएगा 10, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90, 19 25 ये आ गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए जैसे नंबर 3 डिजिट में कन्वर्ट होता है यहाँ पे आपको 5 इंटू 5 तो क्या दे देगा लास्ट के 2 डिजिट 25, पर अब आपको क्या करना है यहाँ पे डबल डिजिट काउंट करना है। तो 10 के बाद का नंबर क्या होगा 11, तो 10 इंटू 11 करना पड़ेगा अब आपको, तो ये हो जाएगा 11025 ये होगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो गई बात उस स्पेशल मेथड की जिसमें आपके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 5 और सेम नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई होगा।
अब इसी में हम सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड में फिर से एक सिचुएशन बदल जाएगी, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे देखते हैं 15 इंटू 25 या फिर 25 इंटू 35 या फिर 45 इंटू 35 या फिर 45 इंटू 55